हेलो दोस्तों, मैं जयपाल सिंह स्वागत करता हूं एग्जाम ऑनलाइन क्लासेस यूट्यूब चैनल पे। हमारा सिंपल इंटरेस्ट हमारा कंप्लीट हो गया था। आज हमारा नया टॉपिक चलेगा जिसका नाम है कंपाउंड इंटरेस्ट। तो कंपाउंड इंटरेस्ट हमारा नया टॉपिक है। आई होप आप सबने इस टॉपिक को पहले से पढ़ रखा होगा। जिन्होंने जो पहली बार पढ़ रहे हैं उनके लिए क्लास बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये, और जिन्होंने पहले पढ़ रखा है वो भी इस क्लास को देख सकते हैं, क्योंकि उन्हें मुझे पता है यहाँ पे कुछ नया ही सीखने को मिलेगा जो इन्होंने पहले कभी नहीं पढ़ा होगा, या फिर पढ़ा होगा तो उसको किस तरह से अप्लाई किया जाता है, उसका अर्थ क्या होता है, ये भी आज उनको कुछ नया ही यहाँ पे सीखने को मिलेगा। तो आपका ज़्यादा टाइम खराब करते नहीं और सीधे हम टॉपिक पे आते हैं। तो देखिए यहाँ पे कंपाउंड इंटरेस्ट, चक्रवृद्धि ब्याज। पहले तो ये देखिए कि चक्रवृद्धि ब्याज का मतलब क्या होता है। चक्रवृद्धि ब्याज क्या होता है आपका, हमने इससे पहले जो सिंपल इंटरेस्ट पढ़ा था, साधारण ब्याज पढ़ा था। साधारण ब्याज में क्या था हमारा कि साधारण ब्याज में जो आपका ब्याज होता है, अगर आपकी दर, माना कि आपका समय 5 साल हो, 10 साल हो, 15 साल हो, जो भी हो, आपका समय कितना भी हो, लेकिन प्रत्येक वर्ष के लिए यदि आपकी दर कांस्टेंट है, या मैं ये कह दूं कि आपकी दर क्या है, आपकी सेम है, तो हमने देखा था कि जो आपका ब्याज था वो क्या था, आपका एक समान रूप से बढ़ता था। एक समान रूप से बढ़ता था, और एक समान रूप से भी कैसे बढ़ता था, वो प्लस की फॉर्म में। ठीक है ना, कि जैसे अगर आपका ब्याज एक साल का 5 है तो अगले साल 10 हो जाएगा, अगले साल 15 हो जाएगा, अगले साल 20 हो जाएगा। मतलब कितने कितने का चेंज आ रहा था आपका, 5-5 का चेंज आ रहा था सिर्फ आपका। ये था आपका साधारण ब्याज का कंसेप्ट। लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज में ऐसा नहीं होता। चक्रवृद्धि ब्याज में क्या होता है, चक्र का मतलब क्या होता है, जैसे मैं एक इंक चेंज कर लेते हैं यहाँ पर। चक्रवृद्धि ब्याज में चक्र का मतलब होता है बार बार, और वृद्धि का मतलब क्या होता है भाई, आपका बढ़ना। और ब्याज क्या है आपका, ब्याज है मतलब जो आपका ब्याज है वो बार बार बढ़ता है, लेकिन किस फॉर्म में बढ़ता है, ये बढ़ता है आपके गुना की फॉर्म में। ठीक है ना, किस फॉर्म में बढ़ता है, ये आपकी गुना के फॉर्म में बढ़ता है। जो इसमें चक्रवृद्धि ब्याज में जो आपका ब्याज होता है वो आपका जीपी की फॉर्म में होता है। जीपी जानते हो ना आप, गुणोत्तर श्रेणी, ए आर स्क्वायर, ए आर क्यूब, ये क्या है आपकी गुणोत्तर श्रेणी है। ठीक है ना, तो जीपी की फॉर्म में इसमें आपका चक्रवृद्धि ब्याज बढ़ता है। अब कैसे क्या होता है ये हम आपको अभी क्लियर करते हैं। जैसे हम डायरेक्ट हम टॉपिक पे आते हैं, तो देखिए यहाँ पे एक इंक चेंज कर लेते हैं इसकी। जैसे कि माना कि आपको यहाँ पर मूलधन दे दिया या प्रिंसिपल दे दिया आपको, हम डाटा ऐसा लेंगे, बिल्कुल इजी डाटा लेंगे ताकि आपको समझाने में आसानी हो। तो मूलधन ले लिया हमने यहाँ पे 1000 रुपये, और समय ले लिया हमने, टाइम ले लिया हमने, माना कि फिलहाल हम लेंगे स्टार्टिंग में 2 वर्ष के लिए। और आपने रेट ऑफ इंटरेस्ट दर ले लिया आपने कितनी, 10%। ठीक है ना। अब देखो यहाँ पे एक बात ध्यान रखना, साधारण ब्याज हो क्या चक्रवृद्धि ब्याज हो, अगर आपका समय 1 वर्ष है, समय कितना है भाई आपका यहाँ पे 1 वर्ष है, तो 1 वर्ष के लिए जो आपका साधारण ब्याज ऐसा ही होगा और जो आपका सीआई होगा, दोनों क्या होते हैं आपके भाई यहाँ पे बराबर होते हैं। अगर आपका समय दिया गया है कितना, 1 वर्ष, अगर 1 वर्ष अगर आपका समय है तो आपका ऐसा ही साधारण ब्याज और सीआई बराबर होंगे। चक्रवृद्धि ब्याज शुरू होता है आपका 1 साल बाद दूसरे साल से। पहले साल के ब्याज पर जो ब्याज बनता है वहीं से आपका चक्रवृद्धि ब्याज की स्टोरी शुरू होती है। तो पहले साल के लिए साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज दोनों बराबर होते हैं, दूसरे साल के लिए ब्याज चेंज हो जाता है, तो आपका वहां से शुरू हो जाता है चक्रवृद्धि ब्याज। ठीक है दोस्तों, अब देखो यहाँ पे जैसे आपका समय कितना दे रखा है भाई, यहाँ पे 2 वर्ष समय आपका दे रखा है, तो हम मानेंगे जैसे ये आपका 1000 आपका मूलधन हो गया, और 2 वर्ष है तो आप खींचेंगे यहाँ पे 2 डंडे, 2 तीर बनाओगे आप, और दर आपकी 10%, मतलब कितना, 1/10। तो मैं देखूंगा 1000 रुपये पे 1/10 की दर से आपका जो पहले साल का पैसा बनता है वो बनता है आपका 1000 रुपये, और दूसरे साल ही बनेगा आपका 1000 नहीं, कितना बनेगा आपका यहाँ पे 100 रुपये बनेगा ना। 1000 रुपये पे 10 की दर से आपका कितना बनेगा, 100 रुपये पैसा बनेगा। तो एक बार इसको यहाँ पे 0 को मिटा लेते हैं यहाँ पे, ये आपका, ओहो पूरा ही मिट गया, चलो कोई दिक्कत नहीं है। देखो यहाँ पे हाँ, देखो यहाँ पे आपका पैसा बनेगा यहाँ पे 100 रुपये, और ये आपका 100 रुपये। फिर पहले साल का जो ये ब्याज बना
इसी पे ही आपका दूसरे साल का ब्याज बनेगा 1/10 की फॉर्म में, या 10% की दर से आपका पैसा बनेगा 10 रुपये। अब इसमें क्वेश्चन क्या क्या बन सकते हैं, तो क्वेश्चन देखिए आप यहाँ पे। क्वेश्चन अगर हम बात करें तो आपसे पहला क्वेश्चन बनेगा यहाँ पे, समय 2 वर्ष है भाई आपका, तो 2 वर्ष का सिंपल इंटरेस्ट कितना होगा। दूसरा बनेगा आपका 2 वर्ष का सीआई कितना होगा। तीसरा बनेगा आपसे कि सेकंड ईयर का, ये 2 वर्ष और ये सेकंड ईयर दोनों में रात दिन का डिफरेंस है, ध्यान रखना, सेकंड ईयर का सीआई कितना होगा। और चौथा बनेगा आपका, जैसे अगर हम बात करें कि 2 वर्ष का अमाउंट या मिश्र धन कितना होगा, ये पूछा जाता है आपसे। तो अब देखो यहाँ पे आपने 2 वर्ष का बनाया, ये वेन डायग्राम हमने निकाला, तो जो स्टार्टिंग जो पहले साल जो ये जो स्टार्टिंग में जो ये क्षैतिज रेखा सीधी रेखा है ना, इसमें जो जो संख्या है ना, ये 100 और 100, तो ये डिनोट करती है साधारण ब्याज को। तो आपका साधारण ब्याज कितना हो जाएगा, 100 + 100, 2 वर्ष का साधारण ब्याज ये हो जाएगा आपका 200 रुपये, ठीक है ना। और 2 वर्ष का सीआई, तो देखिए यहाँ पे ये पूरा का पूरा आप देख लीजिए यहाँ पे, ये जो पूरा का पूरा है कितनी वैल्यू आ रही है यहाँ पे, 100 100 और ये 10, तो आपका 2 वर्ष का जो चक्रवृद्धि ब्याज टोटल बन जाएगा आपका, कितना बन जाएगा आपका यहाँ पे 210 रुपये। आपसे पूछा यहाँ पे सेकंड ईयर का सीआई, तो अगर आपको सेकंड ईयर का यहाँ पे सीआई निकालना है, तो जो सीआई बनेगा आपका सेकंड ईयर का, तो देखो ये लाइन जाती है आपके फर्स्ट ईयर के लिए, फर्स्ट ईयर के लिए, और जो ये लाइन जाती है ना आपकी, ये जाती है आपकी सेकंड ईयर के लिए। तो आपका जो सेकंड ईयर का जो सीआई बनेगा वो बनेगा आपका ये, तो कितना बन जाएगा आपका यहाँ पे 100 + 10 110 रुपये, ठीक है ना। और 2 वर्ष का अमाउंट, तो 2 वर्ष का अमाउंट तो आप जानते हो कि आपका जितना भी ब्याज कितना बन रहा है भाई आपका 2 वर्ष का, अगर टोटल ब्याज देखो आप, तो 2 वर्ष का ब्याज है आपका 210, और मिश्र धन क्या होता है, ब्याज प्लस मूलधन, और ब्याज कितना और मूलधन कितना भाई आपका 1000। तो आपका जो मिश्र धन आएगा वो आएगा आपका 1210 रुपये। तो इस तरह से इसमें क्वेश्चन बनते हैं। तो उम्मीद है 2 साल के लिए आपको समझ में आया कि 2 वर्ष का एसआई साधारण ब्याज, तो जो इस सीधी रेखा में जो जितनी वैल्यू आएंगी वो होता है 2 वर्ष का सीआई टोटल कंप्लीट ब्याज, और 2 वर्ष का सेकंड ईयर का सीआई, तो इस सेकंड ईयर के सीआई की ये लाइन है, तो इसमें 100 आ रहा है और 10 आ रहा, तो 110 हो गया। और 2 वर्ष का अमाउंट कि जितना आपका ब्याज 210 बन रहा है, कितने पे बन रहा है 1000 मूलधन पे, दोनों का योग 1210 ये आ गया, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पे जो चक्रवृद्धि ब्याज में जो सबसे इंपॉर्टेंट होता है वो होता है दोस्तों आपका, वो होता है आपका टोटल सीआई, टोटल चक्रवृद्धि ब्याज। तो टोटल चक्रवृद्धि ब्याज निकालने के बहुत सारे तरीके हैं, मैं आपको यहाँ पे सारे तरीके दिखाता हूँ, क्योंकि एग्जाम में कब कौन सा तरीका आपके लिए टाइम बचा दे, जो कि डाटा के ऊपर डिपेंड करता है कि डाटा जितने भी आपका तरीके होते हैं हर डाटा के लिए फिक्स होते हैं कि अगर इस तरह का डाटा आ जाए आपको, मान लो मिश्र भिन्न में आपको डाटा आ जाए, तो आपके लिए कौन सा तरीका सही रहेगा। अगर मान लो आपको 10 20 15 25% कुछ इस तरह की अगर आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट आ जाए, तो आपके लिए इसमें कौन सा मेथड आपके लिए बहुत कम समय में आंसर निकाल दे देगा। तो सारे मेथड हम अप्लाई करेंगे, सारे मेथड आपको आने चाहिए, क्योंकि आपको खुद पता चल जाएगा कि किस मेथड से आपको पेपर में कम समय लगेगा। तो चलिए हम मेथड की बात करते हैं। देखो यहाँ पे अगर मुझसे पूछे यहाँ पे कि सिर्फ और सिर्फ अगर आपसे मान लें कि आपसे पूछे सीआई निकालना, मतलब चक्रवृद्धि ब्याज निकालना, तो चक्रवृद्धि ब्याज निकालने के कितने कितने तरीके होते हैं ये देखिए सब कुछ। तो क्वेश्चन वही लेंगे हम, क्योंकि क्वेश्चन हम सेम लेंगे, डाटा इजी लेंगे ताकि आपको आसानी समझ में आ जाए। मूलधन दे रखा भाई आपको यहाँ पे 1000 रुपये, और दर दे रखी है आपको, रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रखी है आपको 10%, और टाइम दे रखा है माना कि आपको कितना 2 वर्ष का समय दे रखा है। तो और आपसे पूछ लिया यहाँ पे सीआई, सीआई पूछ लिया कितने वर्ष का, 2 वर्ष का आपसे यहाँ पे सीआई पूछा है। तो 2 वर्ष का अगर आपसे सीआई पूछा तो किस तरह से निकालोगे, तो देखिए यहाँ पे निकालने का एक तरीका जो मैंने आपको बताया था वेन डायग्राम से, पिछले वाला तरीका, इससे भी आप निकाल सकते हो। दूसरा तरीका क्या क्या हो सकते हैं, कितने तरीके हो सकते हैं, सारे मैं आपको बताऊंगा यहाँ पे। तो 10% का फ्रैक्शन होता है आपका 1/10,
तो मैं मानूंगा कि जो मेरा मूलधन है ये कितना है भाई, मेरा 10 रुपये, ये मैं मान के चलता हूँ। इस मूलधन पर जो मेरा ब्याज बन रहा है, कितना ब्याज बन रहा है भाई, मेरा 1 रुपये का मेरा ब्याज बन रहा है। तो जो मेरा मिश्रधन हो जाएगा, वो मिश्रधन कितना हो जाएगा भाई, मेरा 10 + 1 कितना हो गया, मेरा 11। ठीक है ना, क्योंकि 2 वर्ष की बात कर रहे हैं। तो देखिए 10 से 11, ये पहले साल के लिए भी, दूसरे साल के लिए भी जो मेरा पैसा बनेगा 10 से 11 के अकॉर्डिंग बनेगा कि 10 रुपये पे 11 रुपये मेरा पैसा बन रहा है, दूसरे साल भी पहले साल भी। तो ये हो गया, क्योंकि समय 2 वर्ष है तो आप इनको गुणा कर दिए, ये आ जाएगा आपका 100, गुणा करना है यहाँ पे, और ये आ जाएगा आपका 121। तो मैं मान के चलता हूँ कि जो मेरा मूलधन कितना आया यहाँ पे 100 रुपये, और मिश्रधन आया मेरा यहाँ पे 121 रुपये। तो अब मुझे देखो यहाँ पे 100 रुपये पे 121 रुपये बन रहा है। तो भाई जो मेरा यहाँ पे CI होगा, वो CI क्या होगा भाई मेरे यहाँ पे, वो होगा मेरा यहाँ पे 21 रुपये। तो CI की वैल्यू मुझे निकालनी है। तो आपको पता है कि जो आपका मूलधन है वो कितना है भाई, यहाँ पे आपका मूलधन है यहाँ पे कितना, 1000 रुपये। तो मैं इस मूलधन को 100 को मैं 1000 बनाता हूँ। तो जो मेरा गुणा होगा यहाँ पे 10 मल्टीपल मेरा चलेगा। तो CI में भी मैं 10 मल्टीपल से गुणा कर दूंगा। तो जो मेरा CI आ जाएगा कितना आ जाएगा, 210 रुपये। और अगर मुझे मिश्रधन निकालना होता है यहाँ पे, अगर आपसे पूछते हैं यहाँ पे अमाउंट, मिश्रधन पूछता है यहाँ पे, तो मिश्रधन के लिए भी मिश्रधन कितना मान के चल रहे हो आप यहाँ पे 121। तो इसको भी जो मैं ये 10 जो मेरा मल्टीपल चल रहा है, इस 10 से गुणा करूंगा तो कितना आ जाएगा मेरा मिश्रधन, 1210 रुपये। तो इस तरह से आप निकाल सकते हो। जो हमने पहले देखा कि यहाँ पे आपका CI कितना आ रहा है, 210 रुपये, मिश्रधन कितना आ रहा है आपको, 1210 रुपये। तो आपने देखा इस तरह से के भी आप इसको निकाल सकते हो। तीसरा तरीका क्या होता है, जैसे मैं आपको और तरीके बताता हूँ इसमें, कि देखो यहाँ पे आपको पता है मूलधन कितना है भाई आपका, वही 1000 रुपये ले लेते हैं। डाटा मैं इसलिए इजी ले रहा हूँ क्योंकि इजी डाटा लेंगे तो आपको कंसेप्ट जल्दी समझ में आ जाएंगे। लेने को तो मूलधन में इसमें 99,000 भी ले सकता हूँ, दर आपकी 25 से 3/4% भी ले सकता हूँ, समय 2 वर्ष या 3 वर्ष या 4 वर्ष ले सकता हूँ। लेकिन कहीं ना कहीं उसमें मैं आपको समझाने की बजाय उसमें कहीं ना कहीं हम कैलकुलेशन में ही लगे रहेंगे, तो वो आपके लिए ज़्यादा सही नहीं है। इसलिए मैं यहाँ पर बहुत ईजी वैल्यू ले रहा हूँ ताकि आपको जल्दी कंसेप्ट आपको समझ में आ जाए। इसके बाद जब हम सवाल करेंगे तो हम अच्छे सवाल भी लेंगे और डाटा टिपिकल भी लेंगे। तो टाइम आपका आ गया यहाँ पे 2 वर्ष, और आपसे पूछ लिया यहाँ पे CI, 2 वर्ष का CI, ठीक है ना। और आपसे पूछ लिया यहाँ पे माना कि अमाउंट मिश्र धन। तो देखिए यहाँ पे कैसे निकालना है हमको। तो जो तरीका, एक तरीका तो मैंने आपको बताया था, ये वाला आपका एक तरीका है, ठीक है ना, इससे भी आप निकाल सकते हो। सेकंड जो तरीका है ये वाला तरीका है, इससे भी आप निकाल सकते हो। सारे तरीके आपको बताएंगे क्योंकि सब तरीके आपको आना चाहिए। और जो थर्ड मेथड है, थर्ड मेथड, इससे भी हम आपको आज निकालना सिखाएंगे। देखिए यहाँ पे दर आपको दे रखा है 10%। तो मैं मान के चलता हूँ कि जो मेरा मूलधन होगा वो मान के चलता हूँ, मैं कितना मान के चलता हूँ भाई, यहाँ पे 100 रुपये मेरा मूलधन मान के चलता हूँ। 10% की दर से 1 साल में जो मेरा पैसा बनेगा वो बनता है मेरे यहाँ पे 10 रुपये। तो मेरा मिश्रधन हो गया यहाँ पे 110 रुपये। फिर अगले साल ये मेरा मूलधन और ये मेरा ब्याज टोटल मिला के 110 रुपये रकम बनी। तो चक्रवृद्धि ब्याज अगले साल इस 110 पे लगेगा। तो 10% की दर से जो पैसा बनेगा वो पैसा बनेगा आपका 11। तो 11 और 110 ये हो जाएगा आपका 121। तो अब देखिए, अब मुझे बताइए मेरा यहाँ पे जो ब्याज आया है वो ब्याज कितना आया भाई, मेरे यहाँ पे ब्याज आपका जो चक्रवृद्धि ब्याज आया वो आया आपका यहाँ पे 21 रुपये। 100 से 121 बना, मतलब 21 रुपये मैंने एक्स्ट्रा कमाया। तो अब देखो यहाँ पे, अब मुझे यहाँ पे ब्याज की एक्चुअल वैल्यू निकालनी। तो आप एक काम करो, मुझे पता है कि मैं मूलधन 100 रुपये मान के चल रहा था, तब कि मूलधन कितना भाई मेरे यहाँ पे 1000 है। तो मतलब कितने का मल्टीपल चल रहा है मेरे यहाँ पे 10 का। तो आप इसको भी 10 के मल्टीपल से गुणा कर दीजिए। तो आपका जो 1210 ये आया, ये क्या आएगा भाई आपका यहाँ पे मिश्रधन आएगा, आंसर है आपका। और जो आप ब्याज 21 रुपये मान के चल रहे थे, इसको भी आप 10 के मल्टीपल से गुणा करिए तो आपका आ जाएगा 210 रुपये। ये क्या आ जाएगा आपका यहाँ पे CI। तो ऐसे भी हम इसको निकाल सकते हैं, ठीक है ना। अब देखो जैसे अगले क्वेश्चन की मैं बात करता हूँ, अगले तरीके की भी। जैसे माना कि मेरा P कितना मान के चल रहा है, हम वही मान के चलेंगे 1000 रुपये, ताकि आपको आसानी से समझ में आए। और रेट ऑफ इंटरेस्ट लेके चल रहा हूँ मैं यहाँ पे 10%। और मुझे निकालना है यहाँ पे समय कितना लेके चल रहा हूँ भाई, मैं यहाँ पे समय लेके चल रहे हैं हम 2 वर्ष। और आपको निकालना है यहाँ पे 2 वर्ष का CI
और अमाउंट मिश्र धन, ये आपको निकालना है यहाँ पे, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पे तीन तरीके तो हो गए। जैसे अगर हम फोर्थ तरीके की हम बात करते हैं, फोर्थ जो मेथड होता है उसकी अगर आप बात करो तो देखो यहाँ पे फोर्थ मेथड का क्या होता है, वो होता है आपका डायरेक्ट सूत्र होता है। सूत्र अगर मैं मिश्र धन की बात करूँ, यहाँ पे मैं अमाउंट या मिश्र धन मुझे निकालना होता है, तो इसके लिए जो सूत्र होगा आपका अमाउंट या मिश्र धन, इसके लिए जो सूत्र होता है वो होता है आपका मूलधन गुणा में 1 प्लस दर बटे 100 की पावर समय, ये आपका मिश्र धन होता है। अगर जैसे मैं यहाँ पे मानो मूलधन कितना है मेरा, यहाँ पे 1000 रुपये है और दर है मेरी यहाँ पे 10 बटे 100, समय कितना मेरा 2, तो मेरा आ जाएगा यहाँ पे 1000 गुणा में, ये से ये कट जाएगा, या फिर मत काटो कोई दिक्कत नहीं है, आप 110 बटे 100 लिख लो गुणा में 110 बटे 100, क्योंकि पावर कितनी 2 बार है तो मुझे 2 बार लेना पड़ेगा, और आप इसको काटिए तो आपने देखा 11 दूनी 11 और 11 121 और 1 0 ये आपका है ही, ये 1210, ये क्या आ गया आपका मिश्र धन आ गया। और अगर आपको जैसे सीआई निकालना होता है तो सीआई का जो फॉर्मूला चलेगा, सीआई का फॉर्मूला क्या चलेगा, कुछ नहीं करना, बस आपको जो चक्रवृद्धि ब्याज है इसका जो फॉर्मूला बनता है आपका वो बनेगा आपका मूलधन 1 प्लस दर बटे 100 की पावर समय माइनस का मूलधन, ये होगा आपका। तो आपकी इससे वैल्यू कितनी आई थी, 1210 रुपये आई थी। मूलधन कितना था भाई आपका 1000 रुपये, ये मूलधन था। तो आप काटोगे पीटोगे तो कितना आएगा आपका 210 रुपये, ये आपका चक्रवृद्धि ब्याज आ जाएगा। फॉर्मूले से भी हम निकाल सकते हैं। जैसे अगला तरीका अगर हम बात करें, पांचवें तरीके की भी सारे तरीके आपको आने चाहिए, सारे तरीके आओगे जब भी आप पेपर में जल्दी से अप्रोच लगा पाओगे। तो देखिए अब मेरा मूलधन कितना मान के चल रहा था भाई, मैं यहाँ पे 1000 रुपये, दर लेके चल रहा था भाई मैं यहाँ पे 10%, और टाइम लेके चल रहा था मैं समय 2 वर्ष, आपको निकालना था यहाँ पे 2 वर्ष का सीआई और अमाउंट 2 वर्ष का मिश्र धन, ये आपको निकालना है यहाँ पे, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पे जो पांचवें मेथड की बात कर रहा हूं मैं, तो पांचवा मेथड क्या होता है, इसमें एक सूत्र चलता है प्रभावी दर का, इफेक्टिव रेट का। इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट मतलब प्रभावी दर, इससे भी हम निकाल सकते हैं, वो होता है आपका x प्लस वाई प्लस एक्स वाई अपॉन 100। तो देखिए यहाँ पे जो यहाँ पे x है ना, मेरे को इंक चेंज कर लेते हैं यहाँ पे, जो यहाँ पे ये x है, ये है आपकी रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी है 10%, ये तो है आपकी फर्स्ट साल के लिए, ये है आपके फर्स्ट साल के लिए। और जो y होता है ना, ये होता है आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट कितने साल के लिए, सेकंड साल के लिए भी। तो आपको पता है कि जो रेट ऑफ इंटरेस्ट मेरा 10% है, ये पहले साल दूसरे साल दोनों के लिए बराबर, तो इसके वैल्यू भी कितना आ जाएगी 10%। लगा दीजिए आप फॉर्मूला, 10 प्लस 10 प्लस 10 इंटू 10 कितना हो गया आपका 100, और ये 10 तो कितनी, ये कट जाएगा आपको आ जाएगा यहाँ पे 21। तो जो मेरा 21, ये क्या आया मेरे यहाँ पे इफेक्टिव रेट प्रभावी दर आई है मेरी। अब आपको पता है कि जो 21 ये आया मेरा, तो ये मेरी क्या आ गई, इफेक्टिव रेट आ गई, प्रभावी दर आ गई मेरी 21%। ये क्या है भाई मेरे यहाँ पे इफेक्टिव रेट प्रभावी दर, इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट 21%। 21% ये कहता है कि 10% के हिसाब से मैं 2 वर्ष में जितना मैं पैसा बना रहा हूं, उतना ही पैसा मैं 21% की दर से, उतना ही पैसा मैं 21% की दर से 1 साल में बना सकता हूं। मेरे शब्दों पर ध्यान देना कि 21% जो इफेक्टिव रेट प्रभावी दर ये बोलता है यहाँ पे कि आप जो 10% की दर से जो 2 साल में जो आप जितना पैसा बना रहे हो ना, उतना पैसा मैं 10% ना लेकर मैं 1 साल में ही 21% रेट ऑफ इंटरेस्ट लेकर मैं इतना ही पैसा मैं बना सकता हूं। सवाल ये कह रहा है यहाँ पे प्रभावी दर इफेक्टिव रेट का मतलब ये होता है, ठीक है ना। तो अब देखिए यहाँ पे 1000 रुपये पर 21% की दर से जो मेरा पैसा बनेगा, वो पैसा बनेगा मेरा 21/100, 100 से ये कट गया, मेरा कितना आ गया यहाँ पे 210 रुपये। ये मेरा क्या आ गया यहाँ पे सीआई, मैं इतना पैसा मैं
एक बार में ही 21% की दर से मैं बना सकता हूँ, एक साल में ही। मुझे बार बार हर साल 2 साल तक मुझे 10% से पैसा निकालने की जरूरत ही नहीं है। मैं एक बार में 21% से पैसा फाइंड आउट कर सकता हूँ कि मेरा कितना ब्याज बन रहा है। मिश्र धन कितना होगा आप जानते हो, 1000 प्लस 210 कितना आ जाएगा आपके यहाँ पे 1210। ये था। आप इफेक्टिव रेट से भी आप सीआई और अमाउंट ज्ञात कर सकते थे। और भी बहुत सारे तरीके हैं इफेक्टिव रेट निकालने के, मैं आपको बता रहा हूँ बहुत सारे तरीके हैं। सारे तरीके अगर मैं बताने लगा तो आपको सारे मेथड आप देखते रह जाओगे, आपको कुछ समझ नहीं आएगा। इतना भी हमको नहीं पढ़ना, हमको हमारे काम के मेथड ही पढ़ना है। आपको रेलवे एनटीपीसी निकालना है तो आपको कोई इसमें इतना डीपली आपको घुसना नहीं है कि जो आपको टीचर बनना हो या स्पेशलिस्ट बनना हो, वो आप धीरे धीरे समझ जाओगे। तो इतनी चीज़ आपको क्लियर है। ये मैंने अब तक बात करी 2 वर्ष के लिए। 3 वर्ष के लिए भी आप इसी तरह से निकाल सकते हो। बाकी जो मैं और तरीके की बता रहा था वो और तरीके में मैं आगे बताऊंगा। पहले मैं 3 साल का वेन डायग्राम और हम बात वेन डायग्राम की ओर चर्चा कर लेंगे। उसके बाद मैं आपको और तरीके भी आगे दिखाएंगे कि और आगे हम इसमें कितना डीपली आपको नॉलेज देंगे। ठीक है दोस्तों, चलो 3 साल की अगर हम बात करते हैं यहाँ पे, तो देखिए यहाँ पे मैं ले लेता हूँ, यहाँ पे मेरा मूलधन मैं मान के चलता हूँ आपके 10,000 ले लेता हूँ मैं। रेट ऑफ इंटरेस्ट में मान के चलता हूँ 10% और समय है मेरा 3 वर्ष। तो देखिए यहाँ पे हम क्या क्या निकाल सकते हैं यहाँ पे। तो 3 वर्ष, जब भी 3 वर्ष की बात करेगा यहाँ पे तो आपको कितने का वाइन डायग्राम बनाना पड़ेगा, 3 साल का बनाना पड़ेगा यहाँ पे। तो देखिए यहाँ पे 1000 रुपये मेरा मूलधन है, ओ सॉरी 10,000 रुपये। तो 3 साल की बात करा तो आप यहाँ पे 3 डंडे खींच लो। दर 10% मतलब 1/10। तो 1/10 की दर से पहले साल जो मेरा पैसा बनेगा वो बनेगा मेरे यहाँ पे 1000, फिर 1000, क्योंकि 1/10 चलेगा यहाँ भी, और यहाँ भी कितना चलेगा मेरा 1/10 1000। फिर 1/10 की दर से मेरा पैसा बनेगा यहाँ पे 100, और यहाँ पे 1/10 की दर से पैसा बनेगा यहाँ भी कितना मेरा 100। फिर इस 100 पे भी अगले साल का ब्याज बनेगा मेरा 1/10 की दर से 10 रुपये। तो अब देखो यहाँ पे ये मेरा ब्याज थी, इस ब्याज पे अगले साल इसकी दर से ये पैसा बन गया। फिर ये जो मेरी ब्याज थी इस ब्याज पे ये पे ब्याज बना, और इस ब्याज पे मेरा ये ब्याज बना। अब मेरा इस ब्याज पे मेरा ये ब्याज और बनेगा 1/10 की दर से ये पैसा बन गया मेरा। ठीक है ना। तो अब देखो यहाँ पे, अब मुझसे यहाँ पे ज्ञात करना है। पहला आपसे जो क्वेश्चन, कितने क्वेश्चन पूछेंगे आपसे आप खुद देखना है यहाँ पे। तो पहला क्वेश्चन आपसे बनेगा यहाँ पे कि भाई, पहला क्वेश्चन आपका 3 वर्ष का एसआई सिंपल इंटरेस्ट ज्ञात कीजिए। इसको लिखने की जरूरत नहीं है। दूसरा आपसे क्वेश्चन बनेगा 3 वर्ष का सीआई। तीसरा आपसे क्वेश्चन बनेगा सेकेंड ईयर का सीआई। चौथा आपसे क्वेश्चन बनेगा 3rd ईयर का सीआई। पांचवा जो आपका क्वेश्चन बनेगा सब कुछ कंप्लीट हो गया। पांचवा आपसे बनेगा यहाँ पे मिश्र धन अमाउंट ज्ञात कीजिए कि आपका कंप्लीट मिश्र धन या कंप्लीट अमाउंट आपका कितना है, ये आपसे क्वेश्चन बनेगा। तो देखिए यहाँ पे 3 वर्ष का जो सिंपल इंटरेस्ट मैंने आपको बताया था, जो सीधी रेखा में जितनी भी ये वैल्यू आएंगी, जितनी भी ये वैल्यू आएंगी, इन सबको आप जोड़ लो। 1000 और 1000 कितना हो गया आपका, 1000 प्लस 1000 प्लस 1000 कितना हो गया भाई आपका यहाँ पे टोटल 3000। ये बन गया मेरा 3 साल का एसआई। ठीक है ना। अब 3 वर्ष का सीआई, तो देखिए यहाँ पे जितना भी आपका ब्याज बन रहा है सबको जोड़ लीजिए। अगर 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज पूछे तो ये 1000 1000 1000 3000 तो ये हो गया, और 100 ये 100 और ये 100 कितना हो गया आपका 300, और ये कितना हो गया आपका यहाँ पे 10। तो आपका आ जाएगा यहाँ पे कितना आ जाएगा 3000 और 300, ये आ जाएगा आपका यहाँ पे 3310 रुपये। ठीक है ना। यह हो गया आपका 3 वर्ष का सीआई। अब मैं बात करूं जैसे आप मिश्र धन की, तो मिश्र धन आपको पता है यहाँ पे मिश्र धन क्या होता है। आपका मूलधन कितना आपका 10,000 और ब्याज कितना आपका 3310। इन सबको जोड़ दीजिए आप, तो आपका आएगा यहाँ पे 13,310 रुपये। क्या हो गया आपका 3 वर्ष का टोटल मिश्र धन अमाउंट हो गया। अब बात करते हैं सेकंड ईयर के
ब्याज की। तो जो सेकंड ईयर का जो ब्याज बनेगा आपका कितना बनेगा, तो देखिए यहाँ पे मैंने आपको बताया था जो ये लाइन जाती है, ये जाती है आपकी फर्स्ट ईयर के लिए, ये लो लाइन जाती है, ये आपकी जाती है सेकंड ईयर के लिए। तो कितना ब्याज बन रहा है भाई आपका यहाँ पे 1000 प्लस 100, तो आपका आएगा यहाँ पे 1100, ये बनेगा आपका सेकंड ईयर का ब्याज। और थर्ड ईयर का ये लाइन जाती है आपकी तीसरे साल के लिए, तो तीसरे साल के लिए जो आपकी ये लाइन बनेगी कितनी बनेगी भाई, इसमें 1000 100 और ये यहाँ पे कितना आएगा आपका, हाँ 10 सही है। तो आपका बनेगा यहाँ पे ये 1000 100 1100 और 1110 और 1120 रुपये। तो आपका बनेगा टोटल ये 1120 रुपये तीसरे साल का ब्याज। दूसरे साल का ब्याज 1100 रुपये और टोटल कंप्लीट चक्रवृद्धि ब्याज 3310 रुपये और टोटल कंप्लीट साधारण ब्याज 3000 रुपये और टोटल कंप्लीट मिश्र धन 13310 रुपये। उम्मीद है समझ में आया आपको वेन डायग्राम बनाना। अब हम बात करते हैं जैसे इसके भी अगर हम तरीके से निकालें जैसे हमने पहले निकाले हैं, तो देखिए यहाँ पे आपको पता है, जैसे यहाँ पे मैं इसको और भी तरीके बताता हूँ 3 साल के लिए। तो देखो यहाँ पे आपको पता है कि पी कितना दे रखा है आपका, मिश्र धन दे रखा है आपको यहाँ पे, मूलधन दे रखा है आपको यहाँ पे 10,000 रुपये। टाइम दे रखा है आपको माना कि 3 वर्ष। दर दे रखी है आपको कितनी दे रखी है यहाँ पे 10%। और आपसे पूछेगा यहाँ पे 3 वर्ष का CI कितना होगा और 3 वर्ष का अमाउंट या मिश्र धन कितना होगा। तो देखिए यहाँ पे दर आपको 10% दे रखी है, तो मैं इसके अकॉर्डिंग 100 लेकर चलता हूँ तो उससे आपका आंसर आ जाएगा। तो देखिए यहाँ पे एक बार इंक चेंज कर लेते हैं इसकी। माना कि मेरा जो मूलधन है वो कितना भाई, मेरे यहाँ पे 100 रुपये मूलधन है, मेरे यहाँ पे कितना 100 रुपये है। तो देखिए यहाँ पे इंक चेंज कर लेते हैं इसकी। हाँ देखो यहाँ पे मूलधन है मेरे यहाँ पे 100 रुपये, तो 10% की दर से पैसा बनेगा मेरा 10 रुपये, तो टोटल पैसा बन जाएगा मेरे यहाँ पे 110 रुपये। फिर इस 110 रुपये पे 10% की दर से पैसा बनेगा मेरा यहाँ पे 11 रुपये, तो टोटल पैसा बन जाएगा मेरे यहाँ पे 121 रुपये। ठीक है ना, क्योंकि 3 साल निकालना, 1 साल आपका कंप्लीट हो गया, ठीक है ना, ये दूसरा साल आपका कंप्लीट हो गया और ये आपका तीसरा साल आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे 10% की दर से जो आपका पैसा बनेगा यहाँ पे कितना पैसा बनेगा, आपका पैसा बनेगा यहाँ पे 12 रुपये 10 पैसे। तो आप इसमें जोड़ोगे तो आपको आएगा यहाँ पे 133.1, ये आ जाएगा आपका। ठीक है ना, तो आपने देखा कि भाई मेरा यहाँ पे 100 रुपये पर जो टोटल पैसा बना मेरा कितना बना भाई यहाँ पे 133.1, मतलब कुल पैसा मेरा कितना बना 33.1। ये मेरा बन गया टोटल CI, ये मेरा चक्रवृद्धि ब्याज है 33 रुपये 10 पैसे। तो अब देखो यहाँ पे ये मेरा टोटल CI है, कितने पे बना 100 रुपये पे, लेकिन मुझे कितने पे निकालना है भाई 10,000 पे निकालना है। तो 100 से 10,000 तक पहुंचूंगा तो मुझे पता है मेरा कितना मल्टीपल मुझे प्राप्त होगा, तो मल्टीपल मुझे 100 मिलेगा यहाँ पे। तो यही मल्टीपल यहाँ पे काम करेगा आपका। ठीक है ना, तो अगर आप जैसे इसको गुणा करोगे तो आपका कितना आएगा यहाँ पे, ये आ जाएगा आपका यहाँ पे। तो देखो ये 1.10 खा जाएगा तो आपको आ जाएगा यहाँ पे 3310 रुपये। यही क्या हो जाएगा आपका CI हो जाएगा 3310 रुपये। और आपका जो अमाउंट हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, इसमें आप 10,000 ऐड कर दीजिए, 10,000 ऐड करोगे तो आपको आएगा 13,310 रुपये। तो 13,310 रुपये ये क्या हो जाएगा आपका अमाउंट हो जाएगा। बिल्कुल इसी की तरह आएगा जैसे हमने पीछे निकाला है कि देखिए CI आपका 3310, अमाउंट 13,310। तो यही आपका यहाँ पर आया है, CI आया आपका 3310, अमाउंट आया 13,310। आप इससे भी इसको निकाल सकते हो। ठीक है ना और लेकिन ये जो तरीका है, ये तरीका जब बेस्ट होता है जब आपको मान लें कि एग्जाम में दर दे रहा है कि आपको 5%, 10%, 15%, 20, 25, 50% दे। लेकिन अगर मान लो आपको दर दे दिया आपको 12.5%, 16 से 2/3% दे दिया, 14 से 2/7% दे दिया,
6 से 1/4% दे दी, इस तरह की अगर मान लो आपको दर दे दी तो आप ये मेथड बिल्कुल मत लगाना, आप कंफ्यूजन हो जाओगे। लेकिन अगर आपको ये पूरी दर अगर आपको पूरे इंटीजर में दे दिया, इस तरह से अगर आपको दर दे दी, इसमें दे दी, तो आप ये मेथड लगा सकते हो, जल्दी आंसर देगा। लेकिन अगर आपको दर इस तरीके से दे दी तो आप कौन सा मेथड लगाओगे? देखो यहाँ पे हमको सारे तरीके आने चाहिए, सारे मेथड आने चाहिए, क्योंकि हर मेथड की कुछ ना कुछ खास बात होती है। हर मेथड किसी ना किसी डाटा के लिए बहुत कम समय में आंसर निकाल के देता है। तो वो डाटा, किस डाटा पेपर में कौन सा डाटा आ जाए, किस तरह की आपकी वैल्यू आ जाए, तो उसके लिए कौन सा मेथड आपके लिए कम समय लेगा, वो सारे मेथड आने चाहिए। इसलिए मैं आपको यहाँ पे सारे मेथड बता रहा हूँ। अब देखो यहाँ पे, जैसे मेरा मूलधन कितना है भाई, यहाँ पे 10,000 रुपये, दर है आपके 10%, समय 3 वर्ष, और आपको निकालना है यहाँ पे CI, 3 वर्ष का CI, और आपको निकालना है यहाँ पे 3 वर्ष का मिश्र धन, मतलब अमाउंट। ये ज्ञात करना है आपको, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पे 10% आपके क्या दे रखी है, यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रखी है 10%, मतलब 1/10। तो पहले साल 10 से मेरा पैसा बनता है 11, दूसरे साल भी 10 से 11, और तीसरे साल भी 10 से 11, क्योंकि 3 साल की बात कर रहा है तो मैं सिर्फ 3 बार लूंगा इनको। अब देखो यहाँ पे, अब इन सबको मैं गुणा करूंगा तो मेरा आएगा यहाँ पे 1000, और ये मेरा आएगा यहाँ पे 11 121 को 11 से गुणा करूंगा तो मेरा आएगा यहाँ पे, अगर 121 को आप 11 से गुणा करते हो तो 13 आएगा। देखते हैं, 11 कम 11, और 11 दूनी 22, और 1 23, 2 11 कम 11 और 2 13, 13 31 ही आएगा। ये आपका आ गया यहाँ पे, ठीक है ना। तो आपने देखा कि 1000 रुपये पर जो मेरा ब्याज बन रहा है या मेरा पैसा बन रहा है 1331 बन रहा है, कितना पैसा मुझे एक्स्ट्रा मिला? तो भाई आपको जो यहाँ पे पैसा एक्स्ट्रा मिला वो मिला आपको यहाँ पे 331 रुपये। ये मेरा 1000 पर है, लेकिन क्वेश्चन में 1000 मेरा मूलधन नहीं है। मूलधन मेरा कितना है भाई? क्वेश्चन में आपका मूलधन है 10,000। तो मैं मल्टीपल देखूंगा, मल्टीपल मुझे मिला यहाँ पे 10। ये मल्टीपल मेरा हर जगह काम करेगा। इस मल्टीपल को यहाँ पे गुणा करूंगा तो इसकी ओरिजिनल वैल्यू आ जाएगी 3310, और इस मल्टीपल को मैं यहाँ गुणा करूंगा तो मेरा जो अमाउंट आ जाएगा वो अमाउंट आ जाएगा 13,310 रुपये। तो इस तरह से भी आप इसको निकाल सकते हो। तो उम्मीद है समझ में आया। अब देखो यहाँ पे ये चीज आपको क्लियर होगी। अब अगला जो तरीका है, अगला तरीका आपको पता ही है। जैसे P दे रखा है आपको 10,000 रुपये, समय दे रखा है आपको कितना? 3 वर्ष, रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रखा है आपको कितना? 10%। आपको निकालना है CI टोटल 3 वर्ष का CI, और आपको निकालना है यहाँ पे अमाउंट, मतलब मिश्र धन। ये आपको निकालना है, ठीक है ना। तो अब देखो यहाँ पे वही जो मैंने आपको बताया था, सूत्र से भी आप निकाल सकते हो, फॉर्मूले से भी। फॉर्मूला क्या होता है भाई? आपका मिश्र धन का फॉर्मूला होता है आपका मूलधन गुणा में 1+ दर बटा 100 की पावर समय, मतलब टाइम। इससे भी आप निकाल सकते हो। और अगर आपको CI निकालना, चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है, तो बस माइनस में क्या कर दीजिए आप, यहाँ माइनस में मूलधन कर दो, इससे आपका CI निकल जाएगा। इस तरीके से भी आप कर सकते थे इसको। और इसके अलावा अगला तरीका जो मैंने आपको बताया था, अगला तरीका चलो इसमें बता देता हूँ। ये तरीका तो आपका 4th मेथड, और जो 5वां मेथड था वही अगर आप फॉर्मूले से भी लगा सकते हो। कौन सा फॉर्मूला लगेगा अब की बार आपका इसमें? x + y + xy अपॉन 100। तो x कितना है भाई आपका यहाँ पे? x है आपका यहाँ पे पहले साल के लिए, और y है आपका दूसरे साल के लिए भी। दोनों साल के लिए आपका सेम है। कितना चल रहा है रेट ऑफ इंटरेस्ट आपका? 10%। तो 10 + 10 और 10 गुणा 100, तो कितना आ गया भाई आपका यहाँ पे? 21 आ जाएगा। लेकिन ये अभी 2 साल के लिए आया है। 2 साल तक आपको कितने साल का निकालना? तीसरे साल का भी निकालना है, क्योंकि समय कितना? तीसरे साल। तो तीसरे साल के लिए भी जो आपका, माना कि आपने जेड मान लिया, तो तीसरे साल के लिए रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना चल रहा है? 10 चल रहा है। तो अब आप निकाल लीजिए यहाँ पे जो 21% आया है, 21 गुणा में तीसरे साल के लिए आपने जेड माना, गुणा में नहीं सॉरी प्लस आएगा, 21 + जेड + 21 गुणा में जेड अपॉन
100 मतलब 21 प्लस जेड कितना दे रखा भाई आपको, तीसरे साल की रेट ऑफ इंटरेस्ट सेम है 10 प्लस 21 गुणा 10/100, तो आपका कितना आ जाएगा 31 ये आ जाएगा, और एक जीरो से एक जीरो कट जाएगी, और 2.1 तो मतलब आपका आ जाएगा 33.1, ये आ जाएगा आपका इफेक्टिव रेट प्रभावी दर। इफेक्टिव रेट प्रभावी दर मैंने आपको इसके बारे में बताया था कि ये क्या है भाई आपके यहाँ पे, ये है आपकी इफेक्टिव रेट प्रभावी दर, मतलब जो 33.1 है ना, ये प्रतिशत जो आया है ये है आपकी इफेक्टिव रेट। इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट मतलब आपका प्रभावी दर, इसको बोलेंगे हम प्रभावी दर। तो जो प्रभावी दर है ये अपना आप में क्या होता है, क्या बोलता है ये प्रभावी दर। इफेक्टिव रेट ये कहता है कि भाई आपने 10,000 रुपये पे 3 वर्ष में हर साल 10% के हिसाब से जो आपने कैलकुलेशन करके जितना पैसा आपने बनाया प्रत्येक वर्ष 10% के हिसाब से, उतना करने की जरूरत नहीं थी। मैं उतना ही पैसा 33.1% की दर से एक साल में बना सकता हूँ। ये है मेरी प्रभावी दर, मतलब 3 साल में 10% के इक्विवेलेंट जो मेरी दर है रेट ऑफ इंटरेस्ट वो 33.1% आपकी होगी। तो देखिए यहाँ पे 10,000 रुपये पर एक साल में 33.1% की दर से मैं इतना ही पैसा बना सकता था। एक पॉइंट हटेगा, नीचे एक जीरो आएगी, 3 जीरो से 3 जीरो कट गई, कितना पैसा बना मेरा 3,310 मतलब 3,310, ये मेरा सीआई बन गया। यही तो हम पैसा निकालते आ रहे हैं अब तक पीछे भी, ठीक है ना। तो उम्मीद है 3,310 यही पैसा हम पहले भी निकालता रहे, हर जगह 3,310 से निकल रहा है हमारा, यहाँ भी 3,310, यहाँ भी आपका 3,310 सीआई निकला, और यहाँ भी आपका 3,310 ये सीआई निकला, और यहाँ भी आपका 3,310 ये सीआई निकला। तरीके बहुत हैं, इसके अलावा भी और बहुत सारे तरीके हैं इफेक्टिव रेट निकालने के। सारे तरीके धीरे धीरे हम आपको समझाएंगे, सारे तरीके आपको आने चाहिए, इसी से आपको कंसेप्ट क्लियर होंगे। और सवाल में और पेपर में कब कौन सा तरीका आपके लिए 10 सेकंड भी आपको बचा के रख देगा, और वो 10 सेकंड भी आपके लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल होंगे जब आपको सारे तरीके आएंगे। अकॉर्डिंग टू डाटा मेथड आपका डिपेंड करता है कि किस डाटा पर कौन सा मेथड आपको कम समय में आपको आंसर निकाल के दे देगा। तो उम्मीद है यहाँ तक आपको समझ में आया। चलिए अब नेक्स्ट बात करते हैं कि चक्रवृद्धि ब्याज में हमको और आगे क्या क्या सीखना है। तो देखो यहाँ पे आपको पता है कि, चलो मैं पहले वेन डायग्राम की बात करता हूँ। 2 वर्ष का जो वेन डायग्राम क्या होता है, 2 वर्ष का वेन डायग्राम अब तक मैंने आपको सिखाया, वेन डायग्राम सिखाया कि जैसे ये आपका, मैं एक थोड़ा संख्या ही ले लेता हूँ। 1,000 रुपये पर मैंने आपको बताया था 10% की दर से, 10% की दर से जो पहले साल का पैसा बना मेरा 100 रुपया, फिर यहाँ पे 100 रुपया, और यहाँ पे भी 10% की दर से कितना बना 10, ये 10। तो जो मेरा जो यहाँ पे वेन डायग्राम कहता है 2 वर्ष का, वो ये कहता है कि मूलधन पर R% की दर से, R% की दर से यहाँ पे पहला ब्याज बनेगा मेरा A, यहाँ भी A, दोनों समान रहेंगे, और यहाँ पे R% की दर से ये मेरा पैसा बनेगा यहाँ पे B। तो आपने देखा कि देखो यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, मुझे पता है यहाँ पे 100 रुपया है, यहाँ भी 100 रुपया है, दोनों सेम है, तो यहाँ पे मैंने A और A दोनों सेम कर दिया। यहाँ पे B थोड़ा सा अलग है, तो यहाँ पे मैंने ये अलग कर दिया। 10 रुपया अलग है ना, तो मैंने यहाँ पे B अलग कर दिया। तो 2 साल का जो मेरा वेन डायग्राम बनता है उसमें जो पैसा बनता है मेरा ब्याज बनता है 2A + B के अकॉर्डिंग बनता है। ये चीज़ क्लियर है कि तीसरे साल की अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पे, तो तीसरे साल के लिए देखिए यहाँ पे तीसरा साल कि जैसे मैं माना कि यहाँ पे ले लेता हूँ मैं 1,000 रुपये ले लेता हूँ मूलधन, तो तीसरे साल तो 10% की दर से, यहाँ भी 10% की दर से, और यहाँ भी 10% की दर से, यहाँ पे बनता है मेरा 100, यहाँ भी 100 रुपया, यहाँ भी 100 रुपया, और यहाँ बनेगा मेरा 10% की दर से कितना 10, और यहाँ मेरा बनेगा 10% की दर से कितना 10, और यहाँ बनेगा मेरा 10% की दर से 1, और यहाँ बनेगा मेरा 10% की दर से कितना 10। ठीक है। अब देखो यहाँ पे, अब मैं अगर इसका वेन डायग्राम यहाँ बनाना चाहूँ तो 3 लाइन खींच लेता हूँ। 100 रुपया 100 रुपया 100 रुपया तीनों बराबर हैं, तो मैं तीनों राशि यहाँ पे बराबर लिखूंगा ए। इस पर बना मेरा 10 रुपया, मतलब इस पर बना मेरा B। इसी पे भी मेरा बना 10 रुपया, मतलब ये और ये दोनों सेम है, तो
यहाँ भी मेरा बनेगा बी, ये बी और ये बी दोनों सेम है। और इस 10 रुपये पर मेरा बना यहाँ पे 1 रुपया, थोड़ा सा अलग आया तो मैंने इसको लिख दिया यहाँ पे सी, थोड़ा अलग राशि लिख दी। और 100 रुपये पे यहाँ पे बना मेरा 10 रुपया, बिल्कुल इनके इक्विवेलेंट है, तो यहाँ पे बना मेरा बी। तो आपने देखा यहाँ पे कि जो मेरा अब की बार जो पैसा बना, मेरा बना कितना बना, ये मेरा 2 वर्ष के लिए है। और 3 वर्ष के लिए जो मेरा पैसा बना कैसा बनेगा मेरा, वो बनेगा मेरा ए कितनी बार है भाई मेरा 3 बार 3A, और बी कितनी बार है मेरा यहाँ पे 3 बार तो 3B, और सी मेरा कितना है भाई यहाँ पे 1 पर, ये सी। तो मैं जो आपका कहना चाह रहा हूं वो मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूं कि देखिए यहाँ पे जो मैं आपसे कहना चाह रहा हूं कि 2 साल में जो आपका जो ब्याज चलता है, जो आपका पैसा बनता है, वो उनका अनुपात कितना चल रहा है आपका 2:1। ये 2 साल का, इसके जरिए मैं आपको इफेक्टिव रेट निकालना सिखाऊंगा। तो इफेक्टिव रेट जो मेरा बनेगा, या फिर दो इफेक्टिव रेट की बात करेंगे कि जो अनुपात है मेरा, ये है मेरा 2 वर्ष के लिए, ठीक है ना। अब 3 वर्ष के लिए जैसे मैं आऊंगा यहाँ पे, तो 3 वर्ष के लिए देखो यहाँ पे ये 1 को तो न्यू की न्यू रहूंगा मैं यहाँ पे, इसके न्यू की न्यू रखूंगा, 2 और 1 3, ये बात है इसमें। अब क्योंकि 3 वर्ष की बात करूं तो यहाँ पे लिख दूंगा मैं यहाँ पे 3। अब मैं जैसे बात करूंगा यहाँ पे 4 वर्ष के लिए, तो देखिए 4 वर्ष के लिए 1 न्यू की न्यू लिखूंगा। अब 3 और 1 कितने होते हैं भाई मेरे यहाँ पे 4, 3 और 1 4, और 3 और 3 कितने होते हैं भाई यहाँ पे 6, और 4 वर्ष की बात करूं तो 4 न्यू की न्यू लिख दूंगा यहाँ पे मैं। अब जैसे मैं बात करता हूँ 5 वर्ष के लिए, ठीक है ना, तो 5 वर्ष के लिए देखो यहाँ पे ए न्यू की न्यू रख दूंगा यहाँ पे मैं, 4 और 1 5, 6 और 4 10, 6 4 और 6 10। अब क्योंकि 5 वर्ष की बात कर रहा है तो 5 न्यू की न्यू लिख दीजिए। इसी तरह से अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पे 6 वर्ष के लिए, तो 6 वर्ष के लिए देखिए यहाँ पे 1 5 और 1 6, 10 और 5 15, 10 और 10 20, 5 और 10 15, क्योंकि 6 वर्ष की बात कर रहा है तो 6 न्यू की न्यू लिख दिया मैंने यहाँ पे। इसी तरह से हम 7 वर्ष के लिए, 8 वर्ष के, 9 वर्ष के लिए, कितने वर्ष के लिए हम निकाल सकते हैं, तो इतना ज़्यादा डीपली जाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ हम 4 वर्ष के लिए निकाल सकते हैं यहाँ पे। तो अब देखो यहाँ पे ये बात क्लियर होगी। अब मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूँ, इससे आप क्या है कि इससे आप इफेक्टिव रेट निकाल सकते हो, प्रभावी दर कैसे निकाल सकते हो। प्रभावी दर निकालने का तरीका है ये, तो कैसे, जैसे आपके प्रभावी दर के भी कई बार क्वेश्चन आ जाते हैं। क्वेश्चन किस तरह से आते हैं, तो क्वेश्चन मैं आपको बताता हूँ किस तरह से आते हैं। जैसे माना कि आपको क्वेश्चन दे दिया एक, जैसे अगर हम क्वेश्चन की बात करते हैं यहाँ पे, मूलधन दे दिया आपको कितना 1000 रुपये, ये मूलधन दे दिया, और दर दे दिया आपको 10% दे दिया दर, और समय दे दिया आपको कितना दे दिया, समय आपको दे दिया यहाँ पे 2 वर्ष, ये आपको समय दे दिया। और आपसे एक चीज पूछेगा, वो पूछेगा आपसे प्रभावी दर, इफेक्टिव रेट ज्ञात कीजिए, प्रभावी दर या प्रभावी दर आप ज्ञात कीजिए। और जो ये है ना, जो 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट ये दे रखा है आपको, चक्रवृद्धि ब्याज की दर, वार्षिक दर, सवाल में लिखा होगा कि वार्षिक दर है, वो चक्रवृद्धि ब्याज की वार्षिक दर है कि साधारण ब्याज की वार्षिक दर है, ये सवाल में लिखा होगा। तो प्रभावी दर आपसे पूछ रहा है, क्वेश्चन इस तरह से आएगा कि 1000 रुपये पे 10% की दर से 2 वर्ष के लिए इफेक्टिव रेट ब्याज की प्रभावी वार्षिक दर ज्ञात कीजिए। इस तरह से आपसे क्वेश्चन बन के आएगा। तो प्रभावी दर निकालना ये है आपसे। तो देखिए 2 वर्ष की बात कर रहा है, तो मैंने आपको बताया था कि 2 वर्ष के लिए आप या तो प्रभावी दर इस तरह से ज्ञात कर सकते हो कि 100 रुपये पे 10% की दर से 10% की जो दर से जो आपका पैसा बना वो बना आपका 110 रुपये। फिर 10% की दर से जो आपको यहाँ पे दूसरे साल जो पैसा बन रहा है 11 रुपये, तो आपका टोटल पैसा बन गया 121। तो 100 से 121 तो कितना पैसा बना भाई आपका 21 रुपये बना। तो आपके ब्याज की प्रभावी वार्षिक दर कितनी है आपके यहाँ पे 21%। तो आपका आंसर आ जाएगा 21%, ये आपका आंसर है। दूसरा जो तरीका था, दूसरा तरीका आप इससे भी निकाल सकते थे, x + y + xy अपॉन 100, मतलब 10 + 10 और 10 × 10 कितना हो गया आपका 100/100 से कट गया आपका कितना आ जाएगा 21%। तो ब्याज की
ब्याज की प्रभावी वार्षिक दर कितनी होगी आपकी 21%, यहाँ से भी निकाल सकते थे। तीसरा तरीका जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ वो इंपॉर्टेंट है, आपका समय बहुत कम लगेगा उससे। जो मैंने आपको बताया था यहाँ पे कि 2 वर्ष के लिए कितना लोगे रेशो, आप 2:1 लोगे, तो 2 वर्ष का पूछा है तो अनुपात कितना चल रहा है, 2:1 चल रहा है। मतलब आपको यहाँ पे क्या करना है, आपको आपका पहले साल के लिए जो दर कितनी है आपकी 10%, तो ये 10% यहाँ पे लिख लिया। अब इस तरफ जाओगे तो आपको ये 10% है, इसका भी 10% का भी 10% ले लीजिए, मतलब आप गुणा में क्या कर दिए यहाँ पे, आप गुणा में कर दीजिए यहाँ पे गुणा में 10%। तो अब जो आपका यहाँ पे पैसा बनेगा, जैसे मैं इसको थोड़ा सा अच्छी तरह समझाता हूँ आपको, जैसे 2:1 है आपका, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पे पहले साल के लिए जो आपका पैसा बन रहा है, पहले साल के लिए जो पैसा बन रहा है 10% के अकॉर्डिंग बन रहा है आपका 10 रुपये बन रहा है। दूसरे साल जो आपका पैसा बन रहा है इस 10 रुपये पे कितना चल रहा है आपका 10% चल रहा है, तो 10 रुपये का 10% कितना आएगा आपका, वो आएगा आपका यहाँ पे 1 आएगा, तो गुणा में 1। तो आपने देखा 10 दूनी 20 और 1 गुणा 1 1, इन दोनों को जोड़ दीजिए आपका कितना आ जाएगा 21%। ये क्या हो जाएगी आपकी ब्याज की वार्षिक प्रभावी दर हो जाएगी, आपकी ब्याज की प्रभावी दर कितनी आ जाएगी आपकी 21%। यहाँ से भी आप निकाल सकते हो। 3 वर्ष का अगर दे आपको, जैसे मानो आपको समय दे दिया यहाँ पे 3 वर्ष का दे, तो आपको जो रेशो मैंने कितना ले रखा है यहाँ पे 3 वर्ष के लिए रेशो ले रखा है मैंने यहाँ पे, कितना ले रखा है आपका यहाँ पे 3 वर्ष के लिए रेशो ले रखा 3:1 ये ले रखा है। तो अब आप देखो इससे ब्याज की वार्षिक प्रभावी दर भी आप निकाल सकते हो। तो ये 10 रुपये बन रहा है, इसके बाद इस 10 रुपये पे 10% की दर से आपका बनेगा यहाँ पे कितना 1 बनेगा, और 1 पर फिर 10% की दर से आपका कितना बनेगा यहाँ पे 0.1 बनेगा। तो आप इन सबको जोड़ दीजिए, ये आ जाएगा आपका 30, 3 गुणा 1 किया आ जाएगा 3, और 1 गुणा 0.1 किया आ जाएगा आपका 0.1। तो आप इन सबको जोड़ोगे तो आपका आएगा 33.1%। ये आपका 3 साल का हो जाएगा ब्याज की प्रभावी वार्षिक दर 10% के अकॉर्डिंग। ये ब्याज की प्रभावी दर आ गई। अब प्रभावी दर जैसे ही आप निकालोगे, आपसे सीआई पूछेगा, तो सीआई पूछेगा तो आप इस 33.1% को आप डायरेक्ट मूलधन से गुणा कर देना, आपका टोटल सीआई निकल कर आ जाएगा। आपका 2 सेकंड भी नहीं लगेगा, आपका तुरंत आंसर आ जाएगा। इसी तरह से जो आपके 4 साल का जो ये आपको दे रखा है अनुपात 4, 6, 4, 1, इससे भी आप निकाल सकते थे। जैसे अगर मैं 4 साल का निकाल के बताऊँ आपको, जैसे आपको दे दिया रेट ऑफ इंटरेस्ट दे दिया आपको 10%, और समय दे दिया आपको माना कि यहाँ पे 4 वर्ष, और आपसे पूछ लिया यहाँ पे इफेक्टिव रेट याद कीजिए, ब्याज की प्रभावी वार्षिक दर मुझे बताइए, ठीक है ना। प्रभावी दर पूछेगा आपसे, ब्याज की प्रभावी वार्षिक दर आपसे पूछेगा, तो आपको ये निकालना है। तो 4 साल के लिए आप निकालोगे। तो तरीके बहुत हैं, लेकिन ये तरीका आपको बहुत कम समय में आप 500 लाख दे देगा, जैसे 4, 6, 4, 1, ये इनका अनुपात, ठीक है ना। तो अब देखिए यहाँ पे तो 10% दे रखा है। तो मैं थोड़ा सा इसको एक काम करता हूँ, नीचे लिख लेता हूँ, यहाँ लिखता हूँ मैं इसको 4, मैं इसको मिटाता हूँ, यहाँ लिखता हूँ 4, 1। तो देखो यहाँ पे 10% आपको क्या दे रखा है, यहाँ पे दर दे रखी है। तो पहले साल 10 रुपये बनेगा, दूसरे साल आप आओगे तो 10% की दर से आपका पैसा बनेगा यहाँ पे 1 रुपये बनेगा, और तीसरे साल 10% की दर से आपका पैसा बनेगा 0.1, और चौथे साल भी 10% की दर से 0.1 का 10% अगर आप निकालोगे तो कितना आएगा आपका 1 पॉइंट लग जाएगा यहाँ पे, और आपका आएगा 0.01 आ जाएगा आपका, कितना आएगा आपका यहाँ पे 0.01 ये आ जाएगा आपका, ठीक है ना। तो अब देखिए यहाँ पे 4 गुणा 10 कितना हो गया 40 हो गया, 6 गुणा 1 कितना हो गया 6 हो गया, और 4 गुणा 0.1 कितना हो गया 0.4 हो गया, और 1 गुणा 0.01 कितना हो गया आपका यहाँ पे 0.01 हो गया। इन सबको आप जोड़ोगे तो आपको आएगा, तो आप इनको जोड़ोगे 46 में, अगर आप 0.4 जोड़ोगे और यहाँ पे जोड़ोगे 0.01 जोड़ोगे तो आपका आएगा 1, 4 और 4 46 पॉइंट कितना आ जाएगा आपका 41। ये क्या आ जाएगा आपका 4 साल का इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट आ जाएगा, ब्याज की प्रभावी दर। अब जैसे ही आपका आ जाएगा, तो अगर आपको माना कि यहाँ पर मूलधन दे दिया, मूलधन कितना दे दिया, माना कि आपको यहाँ पर मूलधन दे दिया, आपको दे दिया यहाँ पे
1000 रुपये दे दिया आपको मूलधन, और आपसे पूछ लिया यहाँ पे, क्या पूछ लिया आपसे, यहाँ पे पूछ लिया आपको 4 साल का। मुझे सीआई ज्ञात कीजिए कि जो आपका जो इफेक्टिव रेट है ना 46.1%, 46.41%। आप कुछ मत करो, इसको डायरेक्ट आप मूलधन से गुणा कर दीजिए। मूलधन से आप गुणा करो, 2 जीरो से 2 जीरो कट गई और ये पॉइंट नीचे आएगा, 2 जीरो लगेंगे, 2 जीरो से कट गए, आपका आंसर आ जाएगा 4641। ये आपका 10,000 रुपये पे 4 साल का, 4 वर्ष में 10% की दर से डायरेक्ट आपका सीआई आ जाएगा। अगर आपको ये चीज़ याद रहेंगी, और याद रखना कुछ नहीं, आप बस 2:1 याद रखिए। इससे आपका 3 वर्ष का 3-3-1, 4 वर्ष का 4-6-4-1, 5 वर्ष का 5-10-10, 5-1, इस तरह से आप बना सकते हो। तो उम्मीद है यहाँ तक समझ में आया। अभी आपका चक्रवृद्धि ब्याज की थ्योरी खत्म नहीं, अभी आपको बताने को बहुत कुछ है। ये तो मैंने आपको बहुत बेसिक चीज़ें बताई हैं। अभी मैं आपको अगली क्लास में भी आपको और ज़्यादा चीज़ें बताऊंगा, जो आपको अच्छे कंसेप्ट आपको क्लियर होंगे। तो उम्मीद है आपको समझ में आया, अच्छा लगा। अगले क्लास में अब भी आपको अगर थोड़ा बहुत कहीं डाउट रह गया, कहीं कन्फ्यूजन रह गया, तो अगले क्लास में आपको बिल्कुल क्लियर कर दूंगा। अगर अभी आपकी थ्योरी कंप्लीट नहीं हुई, अगले क्लास में हम थ्योरी कंप्लीट करेंगे जब आपको और क्लियर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। जब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।